राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज की वीडियो शुरू होती है सुबह 4:45 से। मैं सुबह डेली वार्म वाटर में नींबू डालकर पीती हूँ और सुबह खाली पेट गर्म पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। और हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम ये पानी मल आसन में बैठकर पिएं। अगर नहीं बैठा जाता तो आप दीवार का सहारा ले लें या सोफे का सहारा ले लें, बट कोशिश ज़रूर करें। मल आसन में बैठकर पीने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और हमें कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत नहीं रहती। और अगर हमें मल आसन में ऐसे नहीं बैठा जाता तो हम अब पंजों के बाहर बैठ सकते हैं या हम सीधा भी बैठ सकते हैं। आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि खुद को वैल्यू देना। हमें खुद को वैल्यू देना शुरू करना चाहिए। हाउसवाइफ, जिसको आज हम होम मेकर कहते हैं, घर के कामों में, पति के कामों में और बच्चों पर 100% देती है, लेकिन अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। तो मैं ये पानी पीने के बाद चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि फिर 5:30 मुझे योगा पर भी जाना होता है। तो मैं नहाकर आने के बाद पूजा करती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। और इतने में बज गए थे 5:15 और फिर मैं निकल गई थी योगा करने के लिए। सुबह योगा करने में बहुत ही आनंद आता है। इससे हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। जैसे हम एक फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाते हैं, ऐसे ही योगा प्राणायाम से हमारी बॉडी चार्ज होती है और सारा दिन हमारी बॉडी में स्फूर्ति बनी रहती है। तो आप डेली किसी भी टाइम, और स्पेशली तो सुबह के टाइम, योगा ज़रूर करिए, जिससे हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। तो जो एक होम मेकर होती है उसको तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर करना चाहिए, अपना मी टाइम निकालें, जो भी आपको पसंद हो वो करें। जैसे अगर आपको डांस करना, एरोबिक करना, मेकअप करना या कभी कभी साड़ी पहनना पसंद है या कुछ नया सीखना वो भी पसंद है, तो वो भी करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। तो कभी कभी पेडिक्योर मैनीक्योर भी कर सकते हैं आप। और अगर आपका जैसे नेल पेंट, हाउसवाइफ होती है, हल्का सा नेल पेंट उतरा हुआ है, चलो ऐसे ही ठीक है, नहीं, उस नेल पेंट को रिमूव करके नया नेल पेंट चेंज कर ले ताकि अच्छा लगे। और हर वक्त काम का बोझा मत करो, ज़रूरत पड़ने पर ना कहना भी सीखो, ताकि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करें। हर जगह हाँ कहना बंद करो। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तभी लोग भी तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। ना कहना कोई कठोरता नहीं है, यह खुद से प्यार ही है। दोस्तों, नए कुछ भी नया कुछ सीखना और खुद को अपडेट रखना आपकी अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। खुद को वैल्यू देना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि हमारा ये एक आत्मसम्मान है। जब आप खुद की कद्र करते हैं ना, तो दुनिया भी आपकी कद्र करती है। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई और भी आपको नहीं समझेगा। तो आज से ही दोस्तों, खुद को वैल्यू देना शुरू करो। खुद को पहचानो, तुम्हारी खूबियाँ क्या हैं, क्या क्या काबिलियत है तुम में, जो शायद तुमने खुद कभी महसूस ही नहीं की। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे ना, तो लोग भी तुम्हारी वैल्यू जानने लग जाएंगे और अपने आप तुम्हारी वैल्यू और आगे बढ़ने लग जाएगी। मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म और मैं रेडी होकर जा रही थी योगा करने के लिए। फिर योगा से करने के आने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पीते हैं। हमने पी गरम गरम चाय और हमें लग गई थी थोड़ी भूख, क्योंकि रात को हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत लाइट ही करते हैं, तो इसीलिए भूख लग गई थी। तो हमने एक एक ब्रेड पीस सेकी और चाय के साथ वही खाई। जब से हमने योगा ज्वाइन किया है ना, सच में हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। हमारे सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी है वही हमें हल्का महसूस होती है और हम समय पर सोने लग गए हैं, जल्दी उठने लग गए सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सुबह उठकर, जैसे योगा में वो कहते हैं कि सुबह उठकर नहा लेना चाहिए, तो ऐसे अब मैं थोड़ा सा और 15 मिनट जल्दी उठने लग गई हूँ। पहले तो मुझे
7 बज जाते थे, उठने को मन नहीं करता था। लेकिन अब मैं बहुत जल्दी 4:45, 4:30, 4:45, कभी 5 बजे भी ऐसे उठने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ वाकई ठीक है, जल्दी उठना वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, सुबह जल्दी उठ के नहाना और नहा के योगा करने जाना, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमने चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड तो चले गए थे वॉक पे और मैं चली गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह हमारे यहाँ पानी आता है, तो पीने का पूरा पानी हमें भरना होता है। तो मैं पानी भरने लग गई थी। फिर पानी पीने भरने के बाद मैंने भी वॉक पर जाना था, क्योंकि मैं भी थोड़ा, मैंने पीछे टेस्ट करवाया तो मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला। तो मैंने कहा चलो वॉक तो रेगुलर करनी ही चाहिए। फिर मैंने भी सुबह की वॉक स्टार्ट कर दी दोबारा से। वॉक करने के बाद मैं आ गई थी घर में लंच बनाने के लिए। तो पहले, अब आप कह रहे हैं कि सुबह पहले लंच और ब्रेकफास्ट कहाँ गया? अरे पहले मैं ना, जब तक हस्बैंड वॉक करके आते हैं मैं पहले लंच बना लेती हूँ। तो आज लंच में मैंने बनाना था मशरूम मटर, तो मैं उसकी ही तैयारी कर रही थी कि मैंने कहा जब तक हस्बैंड आते हैं पहले मैं लंच बना के रख लूँ तो और काम ख़त्म हो जाए। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है खुद की वैल्यू को बढ़ाना, तो हम उस पर बात कर रहे थे। तो उसके बाद मैं आगे बताना चाहती हूँ कि हमें खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझना चाहिए। रोज कुछ पल अकेले बैठकर अपने विचारों को सुनो। यही समय है जब हम खुद से जुड़ पाएंगे और खुद को अहमियत देना सीखेंगे। तभी तो हम अपनी वैल्यू करेंगे और उसके बाद लोग हमारी वैल्यू को जानेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका है हमें अपना फट से काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन भी करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और अपने आप को ज़्यादा टाइम दे सकें। मेरी सब्जी भी साथ साथ तैयार हो रही थी। मैंने ना मशरूम के साथ मटर की सब्जी बनाई थी आज। तो मैंने ये मटर ना सर्दियों में ही लेके रख लिए थे, 5 kg के करीब। तो मैंने उसको छिलके धो के सुखा के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिए थे। और कुछ मैंने जो जिप वाले प्लास्टिक के बैग होते हैं उनमें डाल के रख दिया था, और वो अभी तक काम आ रहे हैं मेरे। थोड़े थोड़े कभी कभी पोहा बनाती हूँ या कोई सब्जी बनाती हूँ, या कभी कोई खिचड़ी बनाई, या कभी मटर वाले पुलाव बना लिए, तो उसमें काम आते हैं। तो आप भी सब दोस्तों ये तो सब रखते ही होंगे। साथ साथ मेरी सब्जी को तड़का लग चुका था और मेरी सब्जी हो गई थी तैयार। और सच में हम जब लंच में मटर मशरूम खाए तो बहुत ही यमी सब्जी बनी थी। तो दोस्तों जब आप सुबह रसोई में काम कर रहे होते हैं तो अब मेरी सारी रसोई पूरी खिलारा मच जाता है रसोई में। तो मैं फिर उसके बाद सब्जी का तड़का लगाने के बाद धीरे धीरे मैंने सारी रसोई भी साफ़ की। और जैसे अगर आप उस चीज़ को उसी समय साफ़ कर देते हैं तो आपका वो टाइम भी बचता है और आपको अपने लिए भी टाइम निकल आता है। अब आप खुद के साथ भी टाइम बिता सकते हैं। तो अब जैसे मैंने जो जो चीज़ें, मसाले के डब्बे या जो भी सामान मैंने फ्रिज से निकाला था उसको मैं साथ साथ साफ़ करके उसी समय रख रही थी। और जो मेरे बर्तन हो गए थे मैंने उसको उसी समय साफ़ कर दिया था। मेरे यहाँ पर झाड़ू पोछे के लिए हेल्पर आती है, बर्तन मैं खुद ही करती हूँ। कभी मैं बर्तनों को इकट्ठा होने ही नहीं देती। जैसे ही मेरे बर्तन थोड़े से भी होते हैं साथ ही साथ उसी समय साफ़ कर देती हूँ। इधर मेरे सब्जी का तड़का लग रहा होता है और मैं धीरे धीरे साथ जो भी बर्तन होते हैं उसको उसी समय साफ़ कर देती हूँ। और मेरे को फिर बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं बनती और मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तभी तो मैं, टाइम मिलता है तो मैं अपनी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ। तो हमें, हमसे जितना काम होता है हमें उतना करना चाहिए। ये नहीं हमें देखना चाहिए वो दूसरा कितना काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। हमें अपनी तुलना किसी से भी करनी बंद करनी होगी। और जब तुम दूसरों से खुद को कम आंकते हो तो अपनी वैल्यू खुद गिराते हो। इसलिए हम किसी से भी अपनी तुलना ना करें। हमें खुद से ही सबसे पहले प्यार होना चाहिए, सेल्फ लव हमें करना चाहिए। तब जाके हम अपनी वैल्यू को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को संवार सकते हैं। दोस्तों हमें खुद को भी माफ़ करना सीखना होगा। हमने अभी तक कई गलतियां की हुई हैं, वो जो गलतियां हुई वो बीत गई।
खुद को माफ़ करो और हमें आगे बढ़ने की तरफ देखना चाहिए। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज और कल से तय होती है। जब हम खुद को वैल्यू देने लगते हैं तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, सोच बदल जाती है और दुनिया का नज़रिया भी बदल जाता है। तो दोस्तों, हर वक्त काम का बोझ मत करो, हर समय काम को प्रायोरिटी मत दो। हर रोज अपने लिए भी समय निकालो, अपने लिए भी सोचो, खुद को तैयार करो। जिस भी काम से खुशी मिलती है वो करो और अपने लिए समय दो। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो और अपने पर भी ध्यान देते हुए कुछ अर्निंग कर सकते हैं तो वो करो, ताकि उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। दोस्तों, आज से एक वादा करें अपने आप से कि अब आप खुद को भी प्यार दोगे जो तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो, क्योंकि असली इज्जत खुद से शुरू होती है। अगर हम खुद को प्यार करेंगे तो दूसरे हमें प्यार करेंगे। अगर हम सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखेंगे तो फिर दूसरे भी हमारी वैल्यू करेंगे। और दोस्तों, साथ साथ मेरा इधर काम हो चुका था ख़त्म और मैंने फिर उसके बाद रसोई को साफ़ करना शुरू किया और मेरी रसोई भी साथ साथ साफ़ हो गई थी और जो भी बर्तन हुए थे मैंने उसी समय कर दिए थे। मैं किसी भी काम को बाद के लिए नहीं छोड़ती, उसी समय मैं साथ में ही बर्तन कर देती हूँ और जो भी सामान मेरा बिखरा हुआ होता है उसको मैं साफ़ करके फ्रिज में रखने वाला फ्रिज में रख देती हूँ और जो मसाले होते हैं निकाले हुए तो उसको मैं उसी समय साफ़ करके फाइबर क्लॉथ से उसको मैं अंदर फ्रिज में रख देती हूँ। दोपहर को हमारे लंच करने का टाइम हो जाता है तो मैं पहले से ही लंच करने से पहले थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं तो मैं उसको पहले ही काट के डब्बे में डाल के रख देती हूँ, ताकि बाद में याद ना रहे या फिर कुछ देर हो जाए तो इससे अच्छा पहले काट के अगर पड़ा होगा तो हो उसी समय खाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे आज की वीडियो कि हम खुद को पहले वैल्यू करना सीखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको पसंद आया है। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय दोस्तों।